तो ये पार्ट 3 है सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स जो इम्पोर्टेंट और गारंटेड क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है ना, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का, ये उसका पार्ट 3 है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा और ये जो क्वेश्चन नंबर ये शो करूँगा इसके बाद जो आएगा ये दोनों ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, अलग अलग बुकलेट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n बिलोंग्स टू n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन है ना वो क्या है, 4 to the power n है और बोल रहे हैं ये जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और आपको बताना है ये कि जो 4 to the power n है वो कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता है, कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है वो भी आपके सामने शो हो रहा होगा, 6 to the power n है, ये भी वही क्वेश्चन है। एक्चुअली कुछ भी नंबर, यहाँ नंबर कुछ भी हो जाए, जो कॉन्सेप्ट चलता है ना वो सेम चलता है दोनों क्वेश्चनों में। दोनों क्वेश्चन में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उनमें कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? आप बोलेंगे सर व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट? अब मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज़ किंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? राजा होता है और राजा प्रजा पर राज करती है। प्रजा क्या है? हमारे क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है? राजा है। अगर राजा तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, चुस्त होगा, तो मुस्तैद होगा, तो जितनी भी प्रजा है उससे कांपेगी, है ना, उससे डरेगी, उससे भयभीत रहेगी, उसकी आज्ञा का पालन करेगी। तो आज्ञा का अगर पालन करवाना है तो कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है कॉन्सेप्ट? तो मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ, अगर, ताकि हर एक बच्चा समझ पाए। अगर कोई नंबर 0 पर एंड होगा तो उसके फैक्टर में 2 into 5 के मल्टीपल्स होंगे ही होंगे। 2 कितनी बार भी हो, 5 कितनी बार भी हो, इट डजेंट मैटर, एटलीस्ट एक 2 और एटलीस्ट एक 5 होना ही नेसेसरी है। तो उसके फैक्टर में 2 into 5 होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 into 5 एटलीस्ट एक बार 2 आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 आते हैं तब तो जाके वो 0 पे एंड होगा। अगर 2 और 5 नहीं आते तो वो एंड नहीं होगा। सिंस अब बात करते हैं 4 to the power n की। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 करो। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 की पावर 2। यहाँ पर 5 एब्सेंट है, यहाँ पर 5 क्या है? एब्सेंट। ठीक है, सिंस इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, ठीक है, कॉमा 4, 5 इज एब्सेंट, सो 4 to the power n कैन नॉट बी ends with डिजिट 0। मतलब डिजिट 0 का मतलब लास्ट में उसके 0 आना चाहिए, ये बोल रहा था क्वेश्चन। कभी भी 0 पे ख़त्म होगा ही नहीं ये, चाहे आप n कुछ भी ले लो, कभी भी n आप 5 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी नेचुरल नंबर ले लो, ये 4 to the power n कभी भी अपने लाइफ में, ठीक है, आप जितने भी n चेंज करते रहो कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू n, और ये जो n होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे 4 to the power n समझ में आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 to the power n का भी हो जाएगा। ठीक है, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट 6 to the power n, here we get, देखो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, सो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 3 आया, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है,
चलो 2 तो चलो ठीक है आ गए, लेकिन 5 कहाँ है भाई, 5 तो आया ही नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हियर इज 5 इज एब्सेंट। एटलीस्ट एक बार 2 आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार 5 आना ही चाहिए, तभी जाके वो डिजिट 0 पे एंड होगा, नहीं तो नहीं। तो ये क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट डाल दोगे। इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, here 5 is absent, so 6 to the power n cannot be ends with digit 0, where n belongs to n is a natural number। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो 1 मार्क्स से पूछे गए हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन वो 2 मार्क्स में भी आ सकता था, 3 मार्क्स में भी आ सकता था, कह नहीं सकते। लेकिन अब जो 3-4 पे एग्जाम्पल लूँगा ना, ये डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, चाहे आपके पास बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, इनमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा और पहले में से भी आएगा, आएगा ही आएगा। क्योंकि रियल नंबर चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अकेला जो पहला चैप्टर है वो कम से कम 8 से 10 नंबर कैरी कर लेते हैं, कभी कभी 8 नंबर तो मान के चलो, ठीक है। 6 से लेकर 8 नंबर तक आपके फंस जाएंगे पहले चैप्टर से। 80 में से 8 नंबर बहुत होते हैं। सो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये 2019 में आ रखा है सीबीएसई बोर्ड में। कह रहे राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। ठीक है, कह रहे हैं इसके एंड पे कितने जीरोज होंगे, ये हमें बताना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कितने ज़ीरो होंगे, है ना। तो हमसे कितने ज़ीरोज़ होंगे ये पूछ रहा है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ज़ीरोज़ बताना है ना, फॉर ज़ीरोज़ एवरी टाइम यू शुड रिमेंबर दैट कि 2 की पावर और 5 की पावर इक्वल में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ज़ीरोज़ बताना है ना, अगर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 होगी तो आपके पास ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। अगर फैक्टर इस टाइप का आता है, अगर ऐसा है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल ऊपर वाले की, सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए बात नहीं हो रही है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ न्यूमरेटर के लिए बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के लिए भी बोलूँगा। तो जब बात न्यूमरेटर की होगी तो यहाँ पर लोएस्ट में पावर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, लोएस्ट में, लोएस्ट पावर देखनी है 2 और 5 की। कितनी है, 2 है, तो ज़ीरोज़ कितनी होगी, 2 होगी। अगर वही बात, यही चीज़ बात की जाए डिनोमीटर के लिए, डिनोमीटर, है ना, अगर बात डिनोमीटर के लिए किया जाए तो मैक्सिमम पावर देखते हैं। सर अपॉन में है 2 की पावर 5 और 5 की पावर n है ना। तो सपोज़ करो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो मैक्सिमम पावर देखो कितनी ज़ीरोज़ होंगे, 4, ठीक है। तो न्यूमरेटर में देखा जाता है लोएस्ट पावर, अगर सिर्फ बात न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन की हो रही है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऊपर कुछ भी है, नीचे अगर बोल रहा है कि कितने कितने ज़ीरोज़ होंगे, कितने प्लेस के बाद लगेगा, तो डिनोमिनेटर पे देखा जाएगा कि कितने बाद के बाद टर्मिनेटिंग होगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका पहला आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 17, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे एंड में, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। अ नंबर ऑफ राइट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन एंड, कितने ज़ीरोज़ एंड पे आएंगे ये हमें बताना है। सो देखो 2 और 5 देखना है, यहाँ पे देखो इट कैन बी रिटर्न एज, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, यहाँ से 2 इसके अंदर आ गया, 5 बचा। सो 2 और 5 की पावर कंबाइन में कितनी है, 2 है। सो ज़ीरोज़ कितने आएंगे एंड पे, 2, ये आ जाएगा 1 मार्क्स में आंसर। आप लास्ट में क्या लिखोगे, क्लियरली देयर आर 2 ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड पिछले साल ही आ रखा है, सैम्पल पेपर में भी आया था और हर एक क्वेश्चन में डाला गया था और पूछा भी गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट, ठीक है। तो आपको डिटेल कॉन्सेप्ट जानना है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आपका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ना 1.4 उसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ गया अब डिनोमिनेटर वाला कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा,
ठीक है, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ये हमारा पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो 2 और 5 की मैक्सिमम पावर देखो। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 एंड 5 इज 4। देयरफॉर, ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। देयरफॉर क्या लिखोगे, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर is terminate after 4 place। ठीक है, 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ये इसका आंसर है। क्योंकि आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, तो आपको टिक करना है 4 प्लेस पे। 2 और 4 की और 2 और 5 की मैक्सिमम पावर देखी जाती है। तो यहाँ 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 4 प्लेस के बाद। ठीक है, अगर आपको इसका परफेक्ट आंसर चाहिए तो पहले क्वेश्चन को ढंग से लिख लो। ठीक है, प्रॉपर अगर आंसर बताना है कि कितने प्लेस के बाद एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो उसका भी तरीका है। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, यहाँ 3 स्क्वायर। सो देखो यहाँ 4 है ना, 5 की पावर, तो 2 की पावर को भी 4 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 27 दूनी 54। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 और यहाँ 3 की पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखो कट जाता है, ये तो कट जा रहा था ना, 54 है, और ये तो 2 इंटू 5 10 की पावर 4, और यहाँ से क्या है इंटू में 9, कितना आ जाएगा 9 छक 54। तो 6/10 की पावर 4 का मतलब ये, और डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, 1 2 3 4, 1 तो है, 2 3 4, ये आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको पता भी चल गया कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 1 2 3 4 प्लेस के बाद। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये खुद से बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये होमवर्क करना है आपको 1 मार्क में। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द नंबर 31/2 की पावर 2 5 की पावर 3 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। आपको बताना है कि ये एक टर्मिनेट नंबर है, और आपको फिर इसका आंसर भी बताना है कि इसका आंसर डेसिमल में कितना होगा। ठीक है, सो देखिए टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट जान लो, हालांकि आपको पता होगा। टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर करोगे, अगर आप डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, अगर 2 की पावर n यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 आए तब टर्मिनेट होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2, 5 की पावर n यानी कि सिर्फ 5 इंटू 5 इंटू 5 आए तब भी टर्मिनेट होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 3, अगर 2 की पावर कुछ आ रहा है, 5 की पावर कुछ आ रहा है, तब भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर में, इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में देखिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है। इट डजेंट मैटर कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। अगर 2 एटलीस्ट एक बार है, 5 एटलीस्ट एक बार है, तो टर्मिनेट होगा। सो ये क्वेश्चन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा वो मेरे को आप बताएंगे, क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया है कमेंट सेक्शन में, और जो सही आंसर देगा उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शानदार है, 1 मार्क्स में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं। कह रहे हैं विदाउट एक्चुअल डिवीज़न शो दैट द रैशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिसिपल डेसिमल आपको बताना है। सो देखो नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, इससे पहले हमने टर्मिनेटिंग की बात की है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या बताना है, रिपीटिंग डेसिमल बताना है। इसको यही शो करना है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा,
देखो, जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कब आएगा, जब 2 भी हो 5 भी हो और उसके अलावा 3 जैसे नंबर आ जाए, 7 नंबर आ जाए, कुछ अलग टाइप के प्राइम नंबर आ जाए, 11 आ जाए। 2 और 5 अगर है, चाहे वो कितनी बार भी हो, m×n लगा दो। उसके अलावा 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 11 आ रहा हो, ऐसे नंबर अगर फैक्टर में मल्टीपल्स में प्राइम फैक्टराइजेशन में है तो वो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है 121/2 3 की पावर 2 7 की पावर 5 इस रूप में है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये चीज़ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 5 है। यानी कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 5 है, जो कि कतई किसके इक्वल नहीं है, 2 की पावर m×5 की पावर n। अगर इस टाइप का आता है तब तो क्या होता, टर्मिनेटिंग होता। इस फॉर्म में आया ही नहीं है, 2 है उसके अलावा भी 3 है, 3 2 बार मल्टीपल में, 7 5 बार मल्टीपल में, तो इस रूप में नहीं है। दैट मीन्स कि क्या है, क्या ही है जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, आराम से हो जाएगा। हैंस देयरफॉर ऐसे लिख दोगे 121/2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 5 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये आप लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा।